Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 9th क्लास फिजिक्स जो हमारी न्यू बुक है इसके सेकंड चैप्टर का हम सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने मैकेनिक्स को स्टडी किया, हमने काइनेमैटिक्स देखा, हमने डायनामिक्स देखा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, हमने जो पिछले लेक्चर में स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़े, हम देखेंगे, हमने कहा था कि जो स्केलर्स होते हैं ना, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, जबकि वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड मिकदार के साथ साथ सिमत डायरेक्शन का भी तयन करना पड़ता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे अब चूंकि वेक्टर्स जो है वो खास किस्म की क्वांटिटीज हैं और हमने कल देखा था कि इनको हम आम मेथड से ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये खास किस्म की क्वांटिटीज हैं तो इनको रिप्रेजेंट जो है वो भी एक खास तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल है, वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के नाम से है। फ्रेंड्स ये आसान है, बहुत आसान है और आपने सिर्फ इसको एमसीक्यूज के हवाले से ध्यान में रखना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। इसका आपने जो मेन पोर्शन है ना, जो इसका, वो आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन होगा कि आपने इससे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस पर आपने ध्यान देना है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन टेक्स्ट बुक्स किताबों के अंदर आपने देखा होगा जहां कहीं पे भी वेक्टर लिखा आएगा ना, ठीक है, वेक्टर से मुराद है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो उसको स्टूडेंट्स वो बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखते हैं। बोल्ड का मतलब होता है बड़ा कर देना, ठीक है, मतलब वो थोड़े से ना मोटे हो जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो सिंबल्स जो कि वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कि हम पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और हर फिजिकल क्वांटिटीज की एक सिंबल होती है, जिस तरह मैथ्स की सिंबल है m, ठीक है। मैथ्स की सिंबल क्या है, m है, ठीक है। यूनिट की भी सिंबल्स होती हैं, किलो, मैथ्स का यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल क्या है, केजी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लेंथ की सिंबल है l, मीटर की सिंबल है m। इस तरह हमारे पास जो सिंबल्स है ना, जो वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मोटा कर देना किसी चीज को, ठीक है। ये अक्सर आपने देखा होगा बुक्स में स्टेटमेंट्स हैं बोल्ड करके लिखी होती है, थोड़ी सी मोटी करके लिखी होती है। बोल्ड फेस लेटर्स, ठीक है, लेटर्स हम हरूफ को कहते हैं, मतलब जब जो हरूफ जिसमें हम लोग सिंबल को लिखना है, हम उसको क्या कर देंगे, टेक्स्ट बुक पे जब हम टाइप कर रहे होंगे हम उसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है, जब वेक्टर्स को टेक्स्ट बुक्स पे लिखा जाता है तो उसको बोल्ड करके लिखा जाता है, उसको मोटा करके लिखा जाता है। आपने इस बात को जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है ए, वी, एफ और डी, अब ये सारे हमारे पास क्या है, वेक्टर्स है जो कि बोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखें जहां कहीं पे भी ये वेक्टर्स लिखे होंगे वो बाकी हरूफ की निस्बत जो है वो थोड़े से बोल्ड होंगे, बोल्ड होके लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए वो कहते हैं क्योंकि हम जो है वो बोल्ड फेस लेटर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लिख रहे हैं ना, हम क्या उसे अब मोटा करने बैठ जाए पेन के साथ, पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो हम जो है जब पेपर पर लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी आसानी के लिए हम वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर से नहीं बल्कि उसके ऊपर ना एक एरो लगा देते हैं, ठीक है। एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, मतलब ये ऐसी चीज है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। फ्रेंड्स वो कहते हैं सो वी कैन नॉट राइट विद बोल्ड फेस लेटर्स, क्योंकि हम जो है वो बोल्ड फेस मोटे हरूफ के साथ नहीं लिख सकते, ठीक है, पेपर के ऊपर। तो वेक्टर इज रिटन एज द लेटर, ठीक है। इसी वजह से एक वेक्टर जो है, सो वेक्टर इज रिटन, एक वेक्टर को लिखा जाता है एज अ लेटर, एक हरफ के तौर पर विद अ स्मॉल एरो, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना दिया जाता है ओवर इट उसके ऊपर, ठीक है, इस तरह यहाँ पे। और फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक पे इस तरह से लिखा, हम जब लिखेंगे ना, आप जब कभी भी वेक्टर को लिखना है तो उसके ऊपर एरो हेड जो है ये लाजमी लगाना है, ठीक है। एरो इसे कहते हैं, ठीक है। आप एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पर इस तरह ये एरो होता है, ठीक है। आपने ये एरो जो है ये लाजमी वेक्टर के ऊपर लगाना है जब कभी भी आप इसे लिख रहे होंगे। राइटिंग की अपनी प्रैक्टिस बना लें कि जब कभी भी वेक्टर लिखें उसके ऊपर एरो लाजमी लगाएं। अगर आप नहीं लगाते तो इसकी आपके मार्क्स की डिडक्शन होती है और ये गलत कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर्स को हाथ से लिखने का रूल ये है कि इसके ऊपर आपने एरो मस्ट लगाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड, ठीक है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, मतलब हमारे पास एक वेक्टर है ना जो, ठीक है, इसके दो हिस्से हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट करें ए वेक्टर है, अब इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। एक हमारे पास है इसकी मैग्नीट्यूड और एक हमारे पास है इसकी डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये दो हिस्से हैं। अब हम सब जब सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की बात करते वक्त हम ए के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे बल्कि उसको इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख देंगे,
ठीक है, इस तरह हल्का सा टेढ़ा करके लिख देंगे, इसे इटैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़े से टेढ़े हरूफ में लिखा जाता है। ठीक है, आप जो अगर आप उसको सीधा भी लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन बस इसका प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस ये है किताबों के स्कूलों से कि आप इसको इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, इस तरह इटैलिक्स के हरूफ में। जिस तरह अगर मैंने डी को लिखना है तो मैं डी को इस तरह से लिखूंगा, हल्का सा टेढ़ा करके। ठीक है, आपने इस तरह से नहीं बना देना किसी लफ्ज को। ठीक है, ये गलत कंसिडर किया जाएगा। आप या तो सीधा लिख लें, ठीक है, नहीं तो आपने अगर लिखना है तो थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको लिखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 3 बातें देखी। टेक्स्ट बुक के अंदर जब कभी भी वेक्टर्स को लिखा जाता है उन्हें बोल्ड करके, मोटा करके लिखा जाता है। ठीक है, जब कभी भी हम हाथ से वेक्टर्स को लिखेंगे हम उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। जब भी हम, ठीक है, वेक्टर के डायरेक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम सिर्फ वेक्टर की, तो हमारे पास, क्योंकि वेक्टर के हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के मुराद क्या है, मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे लाहौर का कितना फासला, कहते हैं 40 किलोमीटर। ठीक है, अब 40 किलोमीटर इस साइड पर है। ठीक है, अब मैं सिर्फ डायरेक्शन नहीं, मैं सिर्फ 40 किलोमीटर की अगर बात करूं तो अगर डिस्टेंस है वो, तो मैंने डिस्टेंस के, ठीक है, टेढ़ा करके लिख दूंगा मैं। ठीक है, समझ आ रही है ना स्टूडेंट? तो आपने इस तरह से इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे आप टेढ़ा करके ना भी लिखें तो इट्स ओके, लेकिन बुकिश लाइन है, आपने इसको फॉलो करना है। जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर को, उसको इटैलिक लेटर से लिखा जाता है और उसके ऊपर कोई एरो हेड नहीं लगाया जाता, विदाउट एरो हेड। उसके ऊपर कोई एरो हेड नहीं लगाया जाता, उसे हल्का सा टेढ़ा करके लिखा जाता है, इस तरह। बस स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट करेंगे। इन बातों का ख्याल आपने इसको जनरल एमसीक्यूज के हवाले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये क्या कहती है, वो कहता है अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो वेक्टर है उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ना, ग्राफ पेपर होता है हमारे पास, उस ग्राफ के ऊपर आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके आपके न्यूमेरिकल्स भी हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कहता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं बाय ड्राइंग, ड्रॉ करके, क्या बनाकर, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन से, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन है विद एन एरो हेड, एक एट वन एंड, इसके एक किनारे पर हम क्या लगा देते हैं, जो एरो होता है ना, एरो हेड, ये लगा देते हैं इस तरह। अब इस तरह एक सिंगल लाइन के जरिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अ वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। ठीक है, एक सिंगल लाइन होती है जिसके एक सिरे पर एक एरो हेड लगा होता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, क्या लगा होता है, एक एरो हेड लगा होता है जिसके एक सिरे पर। ठीक है, अब ये जो लाइन की लेंथ है ना हमारे पास, ये जो लेंथ ऑफ लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो हेड की डायरेक्शन है ना हमारे पास, ठीक है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर की। अगर फर्ज करें हमारे पास एरो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, हमारे पास जो वेक्टर की सिमत है वो इस तरफ है, समझ आ रही है ना। तो हमारे पास वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके, और उसके आगे एक एरो हेड लगा दिया जाता है। तो जो लाइन है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और वो जो एरो हेड है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा हमें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। हम इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें हम वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। म्यूचुअली का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपस में। ठीक है, परपेंडिकुलर हम आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों के दरमियान जब 90 डिग्री का एंगल होता है ना, हम इसे कहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है, एक परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे देखें तो ये लाइन जो है ऊपर वाली लाइन, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें इस लाइन में और इस लाइन के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो दो लाइंस है ना हमारे पास, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दो लाइंस हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हैं, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये जो वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसे कहते हैं, वर्टिकल इसे कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है हमवार, ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है ढलान ऊपर से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना जो स्टूडेंट, इसे एक्स या एक्स प्राइम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे जो इस ये वाली साइड है इसको हम एक्स कहते हैं, तो ये वाली साइड को हम एक्स प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक वाली साइड एक्स है,
इसे हम एक्स पॉइंट कहते हैं, और इस टाइम हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसे, एक्स एक्सिस। एक्सिस कहते हैं एक लाइन को, ठीक है, चूंकि हम इस लाइन को एक्स का नाम दे रहे हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स वर्टिकल लाइन, वर्टिकल से बना है ये वाली लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास वाई वाई प्राइम, यहाँ पे हमारे पास वाई है और ये हमारे पास क्या है, वाई प्राइम। तो वर्टिकल लाइन जो है वाई वाई प्राइम जो है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। नीचे वाली एक्स एक्सिस थी हमारी, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस थी, और ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। मैं इसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो म्यूचुअली, दो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स और एक्स प्राइम, मतलब यहां से एक्स से लेकर एक्स प्राइम तक, ठीक है, ये वाला, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है वाई से लेकर वाई प्राइम तक, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, द पॉइंट वेयर दिस एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब देखिए हम कौन सा पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वो पॉइंट है ना, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं ओरिजिन का, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल पॉइंट है इसे हम किसका नाम देते हैं, ओरिजिन, और इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वो पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, ओरिजिन है ना, इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वो आपसे पूछ ले कि ओरिजिन क्या होता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन और वो साथ आपने वो दो लाइन लगा के उसको रिप्रेजेंट करना है। और फ्रेंड्स ये जो एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहा था, इन दोनों एक्सिस को मिलाकर हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, these axes are also called reference axis, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, मैं आप लोगों के आसानी के लिए इसको दोबारा बता रहा हूँ। हम जब वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हम दो लाइंस लगाएंगे, ठीक है, दो वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्स प्राइम, वर्टिकल लाइन को वाई वाई प्राइम, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्स प्राइम में, इसे एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, वर्टिकल लाइन वाई वाई प्राइम को वाई एक्सिस का नाम देते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में। वो पॉइंट जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में टच करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास क्या है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमारे पास रेफरेंस एक्सिस कहलाते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है, ठीक है, हमारे पास वो पॉइंट जिसके हिसाब से हम किसी और चीज को देखेंगे, ठीक है, ये रेफरेंस है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, रेफरेंस है, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। Now student देखें, a vector is drawn starting from origin of reference axis। अब वेक्टर को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हैं origin of reference axis, ठीक है। हमारे पास देखें ये रेफरेंस एक्सिस है, ये भी और ये दोनों क्या है, रेफरेंस एक्सिस है। इसका ओरिजिन हमारे पास ये वाला इसका ओरिजिन है, ठीक है, जिसको हम ओ कह रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम वेक्टर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द गिवन डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन दी गई है, जो हमें सिमत दी गई है, हम उस तरफ जो है इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। समझ आ रही स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखना है, द डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब भी हम डायरेक्शन को मेजर करेंगे ना, तो इसे हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास ना एक मैथ के अंदर एक सिंबल है, ठीक है, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपने इस तरह जीरो बनाकर ना, जीरो, उसके बाद इस तरह दरम्यान में इस तरह से लाइन लगा देनी है, ठीक है। हमारे पास होता है थीटा, इसे हम थीटा कहते हैं, ठीक है, इससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेक्टर है ना हमारे पास, उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसको मजीद समझते हैं। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, एग्जांपल आपकी बुक के अंदर वो कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर आपने ड्रॉ करना। देखिए v, मैंने वेलोसिटी बुक में उसने v को मोटा करके लिखा, मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया, ठीक है, क्योंकि बुक वाले इसे मोटा बोल्ड करके लिखेंगे, हम इसको एरो लगा के लिखेंगे। अब वेलोसिटी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें वेलोसिटी क्या है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल इसका है 60 डिग्री। अब हमने इसको ध्यान में रखना है, अब हमने जो वेलोसिटी है ना 300 मीटर पर सेकेंड और एंगल 60 डिग्री, अब हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप आगे भी एग्जांपल देखेंगे और आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आपने इसके लिए सबसे पहले जो है वो एक स्केल सिलेक्ट करना है। क्या करना है, एक स्केल आपने बनाना है। आप अपनी आसानी के लिए कोई भी स्केल बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें 300 मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक है, तो आपने जो कि लाइन है ना, हमने यहाँ पे कहा कि जो लाइन है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये जो इसकी लंबाई है,
ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड की लाइन की जो लंबाई है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो एक स्केल बनाना है। स्केल किस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट करेंगे 300 मीटर पर सेकंड है तो आप सेंटीमीटर का हवाला देते हैं। ठीक है, आमतौर पर जब आप बुक कॉपी के ऊपर ये ड्रॉ करते हैं रजिस्टर के ऊपर तो आप सेंटीमीटर्स का हवाला देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर का। तो स्टूडेंट्स आप देखें, अगर आप छोटी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 100 मीटर पर सेकंड के। किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, अच्छा मुझे आपने बताना है कि 300 मीटर पर सेकंड, जब 100 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उसको 1 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो 300 मीटर पर सेकंड को कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आसान है, बहुत आसान है हमारे पास। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, अगर आप देखें ना इसको करना है, ठीक है, सबसे पहले आपने एंगल देखना है 60 डिग्री। आप क्या करें, आपके पास जब आपने इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है ठीक है डी होनी चाहिए, डी जिसके ऊपर एंगल्स लिखे होते हैं। आपने क्या करना है, डी को सेंटर में रखना है, उस डी को क्या करना है सेंटर में रखना, यहाँ पे जो उसके एंगल है ना 60 डिग्री, फर्स्ट करें 60 डिग्री यहाँ पे लाया करेगा कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने पॉइंट लगा लेना है, डॉट लगा लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, आपने अपना स्केल जो है इसकी सीध में रखना है। आपने स्केल इस तरह से रखना है कि ओरिजिन जो आपका सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, और वो पॉइंट जहां पे आपने डी से निशान लगाया था एंगल पर, ठीक है, दोनों जो है वो सिमिलर आ रहे हैं। फिर आपने इसी डायरेक्शन के अंदर 3 सेंटीमीटर की आपने क्या करनी है, फर्स्ट करें वो 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो आप लाजमी नहीं कि आपने डॉट के साथ मिलाना है, आप इस तरह करके यहाँ पे एक एरो लगाकर सिंपल जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास, ठीक है, ये जो वेक्टर है हमारे पास ये क्या आ गया, 60 डिग्री के डायरेक्शन में आ गया। समझ आ रही, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, ये मैंने आपको सिर्फ जनरल समझाने के लिए बात की है। ठीक है, अभी एग्जांपल पर हम बाद में आते हैं, एग्जांपल पर अभी हम आते हैं क्योंकि एग्जांपल में एक चीज और है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सर मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट दिया है इसका, अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पर देखिए, अ वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ रेफरेंस एक्सिस। एक वेक्टर को किस तरह ड्रॉ किया जाता है, जो रेफरेंस एक्सिस है इसके ओरिजिन से लाइन उठाई जाती है टुवर्ड्स अ गिवन डायरेक्शन, और वो जो डायरेक्शन है ना, ठीक है, जिसको एंगल की शक्ल में देगा उस डायरेक्शन की तरफ। मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है, आपने पेज के ऊपर 2 वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद दरम्यान में ओरिजिन, उसके बाद जो आपसे वो एंगल देगा, ठीक है, आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, वो एंगल जो है वो किस हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, आपसे जो उसने एंगल दिया होगा आपने वहां पर वो जो डी है ना उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वो एंगल बता रहा होगा उस डायरेक्शन में आपने एंगल को सेट करके, ठीक है, फर्स्ट करें 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री बता रहा है वहां पे पॉइंट लगा दिया, और फिर एक स्केल की मदद से उस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करना। ठीक है, उस पॉइंट और इस पॉइंट को एक स्केल की मदद से आपने क्या करना है, इस तरह से मिलाना है और फिर आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, मैं डी इस वजह से यहाँ पे नहीं लगा रहा क्योंकि वो बहुत छोटी होगी, ठीक है, और आप लोगों को नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से जो है वो चीजों को जो है वो तैयार करना है। ठीक है, अब एग्जांपल में हम देखते हैं ट्विस्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम एक लाइन इसको देख लेते हैं। जो डायरेक्शन है ना आमतौर पर एंगल थीटा से रिप्रेजेंट की जाती है, मैंने आपको बताया वो 60 डिग्री है ना, एंगल थीटा है। ठीक है, अब देखिए द एंगल विद एक्स एक्सिस, जो एंगल होता है ना एक्स एक्सिस के साथ, इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम राइट साइड। इसको हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, राइट साइड से। स्टूडेंट इस डायरेक्शन से, समझ आ रही है, हमारे ये पास ये राइट साइड है, ठीक है, ये क्या है, राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, हमेशा हम एंगल को राइट साइड से मेजर करेंगे। ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के राइट साइड से हमेशा एंगल को मेजर किया जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें, एंटी। फ्रेंड्स क्लॉक को अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे, ठीक है, क्लॉक जो है हमारे पास इस तरह से चलती है, ऐसे ही है, इस तरह से। अगर आप इसको देखें, इसमें हमारे पास जो क्लॉक है वो इस तरह से चलेगी, इस तरह से। ठीक है, लेकिन हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह हम एंगल को मेजर करेंगे इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक इस डायरेक्शन चलती है ना उसके उलट हमने चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह ऊपर से मेजर करेंगे। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल को डी की मदद से मैंने आपको बता दिया आपने मेजर कैसे करना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में वो कहना क्या चाहता है, यहाँ पे वो कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर भी आपने ड्रॉ करना है, इसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब स्टूडेंट्स इस बात को समझें, ठीक है, ये पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है, ये एक समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपने ध्यान देना, दोबारा से रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ना 4 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, जिसको आप उर्दू में आपने पढ़ा होगा, मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब। ठीक है, इसे इंग्लिश में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन ये है हमारे पास,
दूसरी लाइन ये है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरह आपने सिंपल एक ध्यान रखना है, न्यूज खबर, जैसे आप खबर कहते हैं, ठीक है, क्या होता है NEWS न्यूज, ठीक है, न्यूज कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब हर जगह की जो मालूमात है, ठीक है। आप सब आपने इस तरह लाइन ड्रा करना है, सबसे ऊपर आपने एन लिखना है, क्या लिखना है एन, एन के बाद राइट साइड पर आपने लिखना है ई, ठीक है, ई के बाद आपने यहाँ पे लिखना है डब्ल्यू और फिर एच, मतलब हमारे साथ याद रखिए न्यूज, ठीक है, उल्टा है इस तरह, ठीक है, न्यूज NEWS क्या होगा, ठीक है, जब आप लिखेंगे ना NEWS इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। अभी आपको सिंबल्स याद होगी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, समझ आ रही है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब वो कहना क्या चाहता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने वेलोसिटी वेक्टर 300 मीटर पर सेकंड का 60 डिग्री पर ड्रॉ करना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ है ना, यहाँ पे नहीं स्टूडेंट, अब यहाँ पे नहीं बात कर रहा, वो बात कर रहा है बंदा नॉर्थ पे खड़ा हुआ यहाँ पर, अब उसकी ईस्ट वाली साइड पर 60 डिग्री, समझ आ रही, अब नॉर्थ खड़ा हुआ है, इसकी ईस्ट वाली साइड ये है और इस पे क्या एंगल है 60 डिग्री, स्टूडेंट्स कितना है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल जो है स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे इस तरह, वैसे ये हमारे पास कितना एंगल है 90 डिग्री का, तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह एक मतलब एक एरो होगा, तो इस डायरेक्शन में 60 बना रहा है, इस डायरेक्शन में वो कितना बनाएगा 30 डिग्री, मतलब 90 है ना, ठीक है। हम देखें ना यहाँ पर एक वेक्टर है, वो फर्स्ट करें ये वेक्टर है हमारे पास, अब ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ बना रहा है स्टूडेंट तो 60 डिग्री। अब ये हमारे पास फुल एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए हम अपने डी को सेंट्रल पॉइंट रखेंगे और 30 डिग्री प्रेफर से 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एरो लगाएंगे और इसके साथ जो है वो इसको मिला देंगे, ठीक है, एक एरो जो है, उसके बाद हमारे पास जो लेंथ होगी ना, हमारे पास फर्स्ट करेंगे 3 सेंटीमीटर थी, जो हमने स्केल से ड्रॉ की थी, उसको लगाकर इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जो एंगल है ना वो हमने नीचे से नहीं बताना, क्योंकि उसने नॉर्थ से कहा है, ठीक है, नॉर्थ के ईस्ट के डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर उसको बता देंगे कि 60 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे मुश्किल चीज थी वो एंगल को देखना था कि एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया वो नॉर्थ पे खड़ा, उसने कहा है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये जो नॉर्थ है ना इसकी ईस्ट वाली साइड पर 60 डिग्री का एंगल होगा। तो आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, आपने सिंपल प्रकार को रख के, ठीक है, जो आपकी डी है ना उसको आपने रखना सेंटर में, लेकिन आपने 60 डिग्री पे नहीं, आपने 30 डिग्री पे मार्क करना है, फिर उसको लाइन के जरिए मिलाना है, ठीक है। 30 डिग्री पे आप कैसे मार्क करेंगे, क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास दोनों की जगह 90 डिग्री है, उसने कहा 60, तो 90 में से 60 निकाल दिया, यहाँ पे क्या रह गया 30। तो क्योंकि आप एंगल को हमेशा डी को सेंटर में रखते हैं, सेंटर में लाइन करके आपने एंगल लगाना, तो 30 पे मार्क करेंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली यहाँ तक अभी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं अगेन इसको रिपीट कर दूं, आपने सबसे पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने एक स्केल लेना है। एक स्केल क्या होगा, जो आपका सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपने करना है ना, फर्स्ट मीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसने कोई भी आपसे फोर्स दे दी है, ठीक है, कोई भी चीज उसने आपको दे दी है वेक्टर के अंदर, उसको आप सबसे पहले जो है वो अब स्केल बनाएंगे, मतलब 100 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अगर कोई बड़ी वैल्यू तो आप 100 को ले लें, अगर छोटी वैल्यू तो आप 50 को ले लें 1 सेंटीमीटर के बराबर, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी वैल्यू है तो आप 100 को ले लें 1 सेंटीमीटर के बराबर, छोटी वैल्यू है तो 50, ठीक है, आप 50 को ले लें 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, चूंकि बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, 300 थी, तो मैंने जो है वो 100 को लिया, आप इसमें 50 को भी ले सकते हो, उसमें आपकी लाइन की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, लेकिन साथ में आप लोगों ने ऊपर स्केल लिखना होता है यहाँ पर, यहाँ पे हमने स्केल जो है वो क्या लिया था, हमने स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपने इस बात को जहन में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने जो एंगल दिया गया यहाँ अपने डी को सेंटर में रखना है, उस एंगल का पॉइंट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल की मदद से, ठीक है, अब आपने उस एंगल तक नहीं जाना, हो सकता है उस लाइन की लेंथ जो है वो पीछे बन रही हो, तो स्केल की मदद से ना आपने मेजरमेंट करके पैमाइश करके 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट करने से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बन रहा था, 1 सेंटीमीटर सो का था, 300 मीटर पर सेकंड लगानी है तो 3 सेंटीमीटर की लाइन बन रही थी, 3 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो होपफुली जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें ड्रॉ फोर्स वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन। अब कितनी है 350 न्यूटन की है, ठीक है। तो मैं फिर अपना स्केल यही रहने देता हूँ, 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 न्यूटन में कर दूंगा। अब 100 न्यूटन की फोर्स है हमारे पास, 350 न्यूटन की फोर्स है,
और एंगल क्या है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। समझ आ रही है? अब देखें 60 डिग्री किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने क्या कहा, जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर एंगल को दोबारा बनाएंगे। ठीक है, इसमें दोबारा इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम दोबारा सेंटर में डी को रखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, और हम जो है वो यहाँ पर 60 डिग्री का इस तरह से मार्क कर लेंगे। जब 60 डिग्री जो है वो मार्क हो जाएगा, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे देखें 1 सेंटीमीटर जो है 100 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, हमने कितना लेना है 350 न्यूटन। तो 350 न्यूटन देखें 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो 200 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 300 न्यूटन 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 50 न्यूटन है, मतलब आधा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन लगेगी। ठीक है, अब देखें ये 60 डिग्री फर्स्ट करने मैंने एंगल मार्क कर लिया, 3.5 यहाँ पे लग रही है, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं यहाँ पे बता दूंगा ये क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, होपफुली जो है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी मसला है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है। और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको दोबारा बता दूं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ओरिजिन लें, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन कहा गया उसको ध्यान से पढ़ें, एंगल किस डायरेक्शन में किसके हिसाब से उसमें बताया है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, स्केल बनाना है। स्केल बनाने के बाद एंगल के डी के हिसाब से आप एंगल को मेजर करें। एंगल को मेजर करने के बाद डी से जो आप एंगल को मेजर कर लेंगे, ठीक है, फिर जो आपने स्केल बनाया है उसके अकॉर्डिंग जितनी लाइन की लेंथ बनती है, ठीक है, उस स्केल को एंगल और ओरिजिन के साथ अलाइन करके उतनी लेंथ की आपने लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। आपके लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।